भैया देखो, मेरे को तो शर्म नहीं है बिल्कुल भी। मैं पानी में भी घुस जाता हूँ और कूड़े में भी घुस जाता हूँ, ताकि आपको बात पूरी समझ आए कि किसी गाड़ी में किसी अस्पताल का कूड़ा आता होगा, उसमें मेरा ख्याल एक छोटा बच्चा था। देखिए, सबसे बड़ी नियामत होती है बच्चा, जिसके नहीं है उससे पूछिए भाई। यहाँ बच्चों का फ्यूचर बढ़ाया जा रहा, लेकिन यहाँ फ्यूचर तो क्या बनेगा, बीमार हो जाएंगे कहाँ। कि ये कूड़ादान यहाँ से हटाया जाए, जिससे हमें जो है रोजी रोटी का हमारा जो है कारोबार चल जाए। वो बच्चे का ये नहीं पता इन्होंने कि कहाँ इन्होंने दिया है, उसका पोस्टमार्टम हुआ, उसकी किसको लाश दी, ये इनका पता ही नहीं दिया कि कहाँ गया। कि ये रोड पे ही कूड़ा पलट के जाते हैं। देख लो आप यहाँ का नज़ारा कैसा हो रखा है। परसों यहाँ एक थैली के अंदर से एक बच्चा बरामद हुआ है। बस सही भी आदमी बीमार हो जाएगा यहाँ पे। क्या कहेंगे इस कूड़े के बारे में? मैं तो इधर आना ही नहीं चाह रहा था। आ जाए हैं आप, कितने दिन बाद आएंगे? अब सोचेंगे। अब पूरे शहर का गंद यहाँ आ रहा, बीमारियाँ फैल रही से, किसी को टी हो रही, किसी को कैंसर हो रही है, और ये पूरे शहर का गंद, कूड़ा कबाड़, दवाई है। एक नवजात था, पन्नी के अंदर था, वो मिला था, कूड़े में से मिला था वो। तो क्या मानते हैं वो कहाँ से आया? कूड़े के साथ साथ थैली के अंदर पैक होकर नवजात शिशु यानी के बच्चे भी आते हैं। इससे इतनी तो बीमारियां होंगी, आने जाने वाला रास्ता तक गंदा कर दिया। यहाँ से हमें कितनी प्रॉब्लम होती है जाने में। मैं खड़ा हूँ इस वक्त कबाड़ी पुल पे। किसी अस्पताल के गाड़ी आई थी कूड़े की, उसके अंदर आया था। मैं सुरेंद्र दत्त शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन एकता सचिव उत्तराखंड का अध्यक्ष हूँ। और मेरी यही मांग है कि जब शीशमबाड़ा का प्रोजेक्ट वहाँ से ख़त्म कर दिया गया, ये तो शहर का बीच है, और यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि सोशल कॉलोनी स्कूल है, सत्संग भवन है, और इसी रोड से जाते हुए जो आबादी है, ये सब कबाड़ी लोग हमारे भाई हैं। इन लोगों को इस शर्त पर दून अस्पताल के पास से भेजा गया था कि वहाँ आप आराम से रहना और आपका काम अच्छा चलेगा। लेकिन नगर निगम ने ठेकेदारों से साठ-गांठ करके ये कूड़ादान बजाय इधर की तरफ शिफ्ट कर दिया है। तो मैं इस मामले में सबसे पहले तो हमारे जो डीएम है, हमारी प्रशासक है नगर निगम की, उनको ज्ञापन दूंगा। इसके बाद हमारे जो मंत्री हैं प्रेमचंद अग्रवाल जी, नगर विकास मंत्री, उनको ज्ञापन दूंगा और इन लोगों का जो प्रॉब्लम है उसका निस्तारण करूंगा। और मैं चाहूँगा कि जनहित में इनके लोगों की सुविधाओं को देखते हुए मैं चाहता हूँ कि शीशमबाड़ा की तरह ये भी यहाँ से कहीं और स्थानांतरित। बीमारी का हमने इस बारे में डीएम से हमने बात की थी, लेकिन हमारी समझ में नहीं आ रहा कि स्मार्ट सिटी के नाम पे ये सरकार क्यों इतना पैसा खर्च कर रही है। आप देख रहे होंगे घंटाघर जैसी जगह पे आपके दिलाराम चौक पे घुटने घुटने पानी है, कोई नाला साफ नहीं हो रहा है। जबकि इन लोगों को हमने कई बार कहा है कि भाई बारिश का टाइम आ रहा है, और वहाँ की तो छोड़ दीजिए, जो हमारे मोहल्ले हैं, बंजारा वाला होगा, केदारपुरम होगा, इनकी सड़कें नहीं बनने में आ रही 1.5 साल से। जो है हमने जो है अपने जो विधायक है चमोली जी, उनको भी ज्ञापन दिया है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि विधायक जी हमारे क्या आग मीच के बैठे हैं। जनता के वोट के लिए तो कहते हैं कि जब मैं वोट दे रहा हूँ, लेकिन पब्लिक के बारे में ये लोग कुछ नहीं सोच रहे हैं। हमारा ये कहना है कि अगर ये यहाँ से कूड़ा नहीं हटा तो इसके लिए हम आंदोलन करेंगे। इनका तो बढ़िया शुक्रिया अदा करते हैं। आज ये पहली बार हमारे बीच में आए और आने के बाद इन्होंने हमारी समस्या को देखा भी है और उसके लिए कार्रवाई करने के लिए अग्रसर भी हो रहे हैं, और हमसे कह रहे हैं अभी तुम हमारे साथ में हो। तो यहाँ पर हम इतना दिन से इतनी गंदगी को झेल रहे हैं। आज तो 2 दिन से धूप निकली हुई है, इसलिए कोई यहाँ पर इतनी गंदगी दिखाई नहीं दे रही। ये तो पूरा कीचड़ है, पूरा आदमी कोई यहाँ से पार नहीं हो सकता, बिल्कुल भी निकल सकता। या तो दूसरे रास्ते घूम के आओ, और या फिर जो है कीचड़ में पूरा अपने कपड़े सान के, कितने लोग गिर भी जाते हैं बेचारे कपड़ों में। जल्दी से जल्दी सुधार हो जाए और हम लोगों का जो है कारोबार खुल जाए। हमारा तो कारोबार बिल्कुल बंद है, बिल्कुल। हम सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं, हाथ पे हाथ रखे हुए अपने घर चले जाते हैं। कोई भी नीचे को नहीं आता मैं गंदगी देख के, और बहुत ज़्यादा गंदगी है और कोई भी कस्टमर नीचे को नहीं उतरता। हम बहुत ज़्यादा परेशान है इस गंदगी से, इसलिए जो है हमारा समाधान जल्दी से जल्दी करा जाए। परसों मैं यहाँ आया था, इन लोगों ने मुझे बताया कि किसी गाड़ी में किसी अस्पताल का कूड़ा आता होगा, उसमें मेरा ख्याल एक छोटा बच्चा था। ये हमारे भाई हैं भुट्टू भाई, इन्होंने मुझे बताया है कि वो बच्चे का ये नहीं पता इन्होंने कि कहाँ इन्होंने दिया है, उसका पोस्टमार्टम हुआ, उसकी किसको लाश दी, ये इनका पता ही नहीं दिया कि कहाँ गया। वीडियो एक हमारे आदमी है, उन पे है, वो आपको अवेलेबल। भाई साहब, हमारा यही कहना है, जो गंद हो रहा, पूरे शहर का गंद यहाँ आ रहा, बीमारियाँ फैल रही से, किसी को टी हो रही, किसी को कैंसर हो रही है, और ये पूरे शहर का गंद, कूड़ा कबाड़, दवाई है। अब ये यहाँ नहीं चाहते बिल्कुल भी। हम पड़ोस में रहने वाले हैं, इसकी बहुत ज़्यादा बदबू हो जाती है और इससे बीमारियाँ हो रही। सामने स्कूल है सुशीला कॉलोनी, जहाँ बच्चों का फ्यूचर बढ़ाया जा रहा, लेकिन यहाँ फ्यूचर तो क्या बनेगा, बीमार हो जाएंगे कहाँ फ्यूचर बनेगा। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कूड़ादान जल्द से जल्द हटाया जाए। यार देखिए, सबसे बड़ी नियामत होती है बच्चा, जिसके नहीं है उससे पूछिए भाई। लेकिन यहाँ पर कूड़े के साथ साथ थैली के अंदर पैक होकर नवजात शिशु यानी के बच्चे भी आते हैं। अब वो बच्चे कहाँ से आते हैं
और कौन उनको डाल के जाता है। परसों की मैं आपको बात बता दूं, परसों यहाँ एक थैली के अंदर से एक बच्चा बरामद हुआ है, जो वो एक नवजात शिशु था, छोटा बच्चा था। आप देख सकते हैं यहाँ कूड़ा इस कदर है कि थैली के अंदर अगर किसी को मार के और काट के डाल दिया तो भैया उसका पता नहीं चलेगा। मैं खड़ा हूँ इस वक्त कबाड़ी पुल पे। कावड़ को लेकर अगर बात करें तो हरियाणा और पंजाब से लगातार कावड़ इसी रोड से चलती है और चार धाम यात्रा भी अपनी चरम सीमा पर है। मैं आपको बता दूं, हरियाणा पंजाब से आने वाली जो कावड़ यात्रा है वो इसी रोड से गुजर के जाती है, लेकिन यहाँ स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ घंटों घंटों जाम लगा रहता है। वो लगा रहता है इस कूड़े की वजह से। बात करें अगर इस कूड़े को लेकर के कि यहाँ पर इसी रोड पर PWD का ऑफिस भी है। इतना बड़ा ऑफिस होने के बाद भी इतनी बड़ी लापरवाही, क्या प्रशासन इसमें क्या संज्ञान लेगा भाई, वो तो जांच का विषय है। हमने बात करी है जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, पहल जो करी है सुरेंद्र शर्मा, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के प्रदेश अध्यक्ष ने। हम अंदर जाके एक बार आपको दिखाई देते हैं कि आपको मैं दिखा दूं, क्योंकि मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, ज़मीन से जुड़ी हुई करता हूँ। बढ़ा चढ़ा के बताना और दिखाना मेरा काम नहीं है, मैं प्योर नेचुरल चीज़ दिखाने की कोशिश। चलिए मैं आपको, इस वक्त हम ढलान से नीचे हैं और मैं आपको बता दूं, चलिए भैया देखो, मेरे को तो शर्म नहीं है बिल्कुल भी। मैं पानी में भी घुस जाता हूं और कूड़े में भी घुस जाता हूं ताकि आपको बात पूरी समझ आए और कहीं ना कहीं जिस समस्या से पब्लिक और आम जन जूझ रहे हैं वो आप तक के पहुंच जाए बात। चलिए मैं आपको बता दूं, आप यहाँ भारी मात्रा में देख सकते हैं कि हॉस्पिटल का कचरा भी है, यानी यूँ कहें तो एक्सपायर या आलतू फालतू के कपड़े और गंदी चीज़ें भी यहाँ पर हैं। इससे कितनी भयंकर बीमारी लग सकती है वो तो भाई जांच में पता लगेगा। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कूड़ा बड़ी मात्रा में यहाँ पर कूड़ा है। और एक और लोगों का कहना है कि कूड़ा यहाँ पर ट्रक में जब लोड किया जाता है तो वो ओवरलोड किया जाता है। जिस टाइम वो कूड़ा यहाँ से चलेगा वो पूरे रोड पर कूड़ा टपकता हुआ, यानी यूँ कहे तो कूड़ा गिरता हुआ चला जाएगा। उसमें कितनी बार यहाँ पर एक्सीडेंट भी हो चुके हैं कूड़े की वजह से, क्योंकि कोई थैली के अंदर अगर कोई कचरा होगा और वो कूड़ा रोड पे गिर गया तो उसमें स्लिप होने के चांस लगातार बने रहते हैं। चलिए मैं आपको दिखा दूं, आप देख सकते हैं हमारे साथ ये जो महिलाएं हैं ये इसी रोड से आती जाती हैं। थोड़ी सी समस्या पूछ लेते हैं। बेटा क्या नाम हुआ आपका? ज्योति। इसके बारे में क्या कहेंगी आप? इससे इतनी तो बीमारियां होंगी, आने जाने वाला रास्ता तक गंदा कर दिया। यहाँ से हमें कितनी प्रॉब्लम होती है जाने अच्छा, में। आपको जब ये कूड़ा बुरा लग रहा है तो आप यहाँ क्या करने जा रहे हैं? इधर मेरा घर है ना। अच्छा, इधर आपका घर है, आपके मेहमान आते होंगे तो आपको कितनी? ये मेहमान ही है हमारे। तो मेहमान पहले नाश्ते के बाद पहले आपको क्या कहेंगे जाके घर? ऐसे गंदे जगह में रहते यही बोलेंगे है ना? क्या भाई साहब बोलेंगे? आप मेहमान हैं, क्या कहेंगे इस कूड़े के बारे में? मैं तो इधर आना ही नहीं चाह रहा था। ये उड़ीसा से आ जाए हैं, अब कितने दिन बाद आएंगे? अब सोचेंगे, अब सोचेंगे ना? हाँ। पक्का 100%। देखिए मेहमान है भाई, और कितना परेशान है मेहमान और कितनी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। एक भाई एक्टिवा पे बैठे। भाई क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अजमल। यहीं पे रहते हैं आप? जी। क्या समस्या है कूड़े से? समस्या क्या है, तो इन्होंने पूरा गंद मचा के रखते हैं कि रात दिन यहाँ पूरी गाड़ी खड़े, रास्ता नहीं मिलता चलने के लिए आदमी को। अच्छा, अगर यहाँ पर बारिश हो जाए तो फिर एक्टिवा कैसे जाओगे आप? एक्टिवा नहीं करती है, कोई जोड़ में तैर रही हो। अच्छा। हाँ। और यहाँ लोगों का बताना है कि यहाँ पर जाम लगा रहता है। जाम तो यहाँ डेली लगता है, इनकी वजह से इन्हें पूरे जाम, ये पूरा सड़क ब्लॉक कर देते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे पूछ लूँ, कावड़ भी चलने वाली है और चार धाम यात्रा भी, हरियाणा पंजाब की कावड़ इसी रोड से हरिद्वार पहुंचती है। उन्हें कितनी समस्या होती है? अरे पूरी समस्या है, गंदगी में जाएंगे निकल के, अच्छी चीज लेके जा रहे हैं, देखो कहाँ पे जाएंगे निकल के। अगर स्लिप होकर गिर जाएं तो वही ये लोग फिर भी नहीं मानते, बतरा कहते हैं मानते हैं। अच्छा देखो तस्वीरों में आपको दिखा दो, कूड़ा देख लीजिए। जी। अब आप देख, मैं एक सवाल करता हूँ आपसे। जी। कूड़ा इतनी ओवरलोडिंग किया जा रहा है, अब ये सारे रास्ते टपकता जाएगा, कहीं थैली गिरती जाएगी। जी, ये तो रास्ते में ऐसे बिखरता जाए, जैसे कोई वो जा रहा हो बिखर देगा। पहले उड़ता है, बुस की गाड़ी चलती थी, बुस उड़ता था, ऐसे बिखरता जाता है। बस सही भी आदमी अब बीमार हो जाएगा यहाँ पे। बहुत ही गंदा हिसाब है इनका गाड़ियों का ये हिसाब है कि ये रोड पे ही कूड़ा पलट के जाते हैं। देख लो आप यहाँ का नज़ारा कैसा हो रखा है। इतनी बदबू है कि मतलब कि गाँव वाले भी बड़े परेशान है इससे, आने जाने वाले क्या, हर आदमी परेशान है सर इससे। तो भाई साहब आपका क्या नाम हुआ? ये नौशाद नाम है मेरा। नौशाद भाई, आपकी दुकान यहाँ पर है? जी हाँ, मेरी दुकान है। कस्टमर में कितना इजाफा हुआ? कस्टमर तो बिल्कुल नहीं आ रहा है यहाँ पर, और इतनी बदबू है यहाँ पर, एक आम जन का गुजरना भारी है। हम तो दिन भर कूड़े में यहाँ बैठे हैं, बदबू आ रही है, इतनी बीमारियाँ वगैरह होती है कूड़े से। और कस्टमर तो बिल्कुल नहीं आ रहा है, बिल्कुल खाली बैठे रहते हैं, कोई काम दाम नहीं है। कीचड़ इतनी हो जाती है बरसात में कि निकलना मुश्किल हो जाता है।
अच्छा, परसों बताया गया कि एक नवजात शिशु, एक बच्चा भी मिला था कूड़े के अंदर से। जी हाँ, परसों यहाँ मिला था। जब मैं सुबह आया तो यहाँ बैठे हुए थे, पुलिस वाले भी थे। एक नवजात था, पन्नी के अंदर था, वो मिला था, कूड़े में से मिला था वो। तो क्या मानते हैं वो कहाँ से आया था? वो जहाँ तक उम्मीद है ये अस्पताल का था, किसी उसमें आया था, ये किसी अस्पताल के गाड़ी आई थी कूड़े की, उसके अंदर आया था। आप देख रहे थे समाचार इंडिया, खबर से लेकर असर तक।